Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, I am going to start the new chapter and that is dimensions. बेटा अभी तक मैंने जो अपलोड किए वीडियोस वो थे ऑन द डिफरेंशिएशन एंड ऑन इंटीग्रेशन और एक लेक्चर मैंने अपलोड किया फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री में बेटा दैट इज ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। और बेटा आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज डायमेंशंस। द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर इज दैट बेटा है ये छोटा चैप्टर, बहुत ही छोटा चैप्टर है और उसके साथ साथ बहुत ही इजी चैप्टर है। लेकिन अगर बेटा आप मार्क्स वेटेज के हिसाब से देखोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बेटा नीट 2021 में यहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो मार्क्स वेटेज के हिसाब से बेटा ये इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ द एग्जामिनेशन नीट एज वेल एज जेईई। तो हम यही चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा बेटा दिस लेक्चर। अब जो भी मैं बेटा यहाँ से लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ ये तो एक तो 11th क्लास के लिए भी है, प्लस साथ साथ बेटा ये नीट जेईई के लिए भी। जो भी ये लेक्चर देखेगा उस 11th का तो कंप्लीट होगा ही होगा, उसके साथ साथ बेटा उसको नीट और जेईई की फिर कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। आप देखो, पहले हम डायमेंशंस के बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स जब सारा कंप्लीट होगा तो बेटा उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जो भी इंशाल्लाह क्वेश्चन आएगा आपके नीट में या जेईई में वो इंशाल्लाह हमने किया होगा बोर्ड पे। तो हम बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज डायमेंशंस। अब देखो बेटा यहां पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है डायमेंशंस की, वो है क्या। पहले में बेटा यहां पर थोड़ा बहुत जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसके रिलेटेड मैं थोड़ी सी यहां पर बातें आपको बताना चाहता हूं कि ताकि हम डायमेंशंस को फिर अच्छे से समझ पाए बेटा। देखो बेटा फिजिकल क्वांटिटी हम कहते किसे हैं, सिंपली हम पहले समझेंगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। Physical quantity is simply anything which can be measured directly or indirectly। कोई भी चीज बेटा जिसको हम मेजर कर सकते हैं, whether we can measure it directly or indirectly, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटीज में भी बेटा हमारे पास 2 क्वांटिटीज होती है, एक तो होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी क्या होती है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर ये फंडामेंटल क्या है और अब ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं बोलूंगा यहां पर मास ऑफ द रॉड, या तो मैं बेटा बोलूंगा लेंथ ऑफ द रॉड इज दिस। देखो बेटा यहां पर एक मार्कर है, इसकी कुछ लेंथ होगी, हाँ सर दिख रहा है हमें कुछ ना कुछ तो लेंथ है इसकी। अब बेटा आप काम करो, इसको मैं यहीं पे रखूंगा, इसी रूम में रखूंगा और सुबह आऊंगा फिर इस मार्कर को फिर से देखूंगा। क्या आप देखोगे कि इसकी लेंथ बढ़ गई या छोटी हो गई? नहीं सर, जैसे कल था वैसे आज भी है। दैट मीन्स जो इस मार्कर की बेटा लेंथ है क्या उसने टाइम पे डिपेंड किया? क्या विद टाइम वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? नहीं सर, कोई भी चेंज नहीं आई। क्या आप बेटा बोल सकते हो कि लेंथ ऑफ दिस मार्कर इज इंडिपेंडेंट ऑन टाइम? हाँ सर। तो हम या इसका मास क्या बेटा चेंज होगा विद टाइम? नो। तो बेटा मैं क्या यहां पर बोल सकता हूं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर सिंपली दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। हाँ सर बोल सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी आएगी सर? एक तो मास आएगा, दूसरा क्या आएगा, लेंथ आएगा, टाइम आएगा, बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब मैंने यहां पर बेटा 3 के नाम लिए सिंपली। यहां मैं डिटेल में नहीं जा सकता है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने क्या पढ़ा है। सिंपली मैं बेटा आपको यहां पर फिजिकल क्वांटिटी का कंसेप्ट थोड़ा बहुत देने वाला हूं ताकि हमको डायमेंशन अच्छे से समझ आ जाए। अभी तक कहानी क्या चल रही थी बेटा, वो थी फंडामेंटल क्वांटिटीज की, और आपने समझा मास है सर फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑन टाइम, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी, टेम्परेचर एटसेट्रा, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज में आती है बेटा। अब देखो बेटा दूसरी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, आप सबने सुना भी होगा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको हम बोलते हैं?
those quantity which are derived from the fundamental quantities. सर इन क्वांटिटीज को हम कहां से लाते हैं? अबे इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकाल लाते हैं, और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बेटा डिराइव होती है फिजिकल क्वांटिटी, उन्हीं को तो हम बोलते हैं कौन सी क्वांटिटी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो बेटा इतना क्लियर हुआ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, दैट्स इट। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बेटा क्या है? दैट इज derived physical quantity. Derived physical quantities are those physical quantities which are derived from the fundamental quantities. Clear? अब हम बेटा आएंगे डायमेंशंस पे। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा, दैट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी contained in the given derived quantity is known as dimension. क्या लिखा है बेटा? फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास एरिया है। व्हाट इज दिस एरिया? वी नो दैट दिस एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अबे मेजर कर सकते हैं इसको? हाँ सर मेजर कर सकते हैं, हम तो मेजर करते हैं एरिया को। अगर मेजर कर सकते तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ सर ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन है, आप बोलो क्या ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? आप वहीं से बोलोगे सर एरिया तो बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेडथ। दैट मींस एरिया ने किस किस पे डिपेंड किया? एक तो लेंथ पे, दूसरा किस पे? ब्रेडथ। दोनों तो लेंथ ही है, लेंथ तो ऑलरेडी लेंथ ही है, और ब्रेडथ भी बेटा क्या है? वो तो एक्चुअली लेंथ ही है ना। तो डिपेंड किसने किया? डिपेंड एरिया ने किया लेंथ पे, लेंथ इनटू लेंथ। दैट मींस एरिया इज व्हाट? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब इसी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में बेटा एरिया में लेंथ कितनी टाइम्स प्रेजेंट है, उसी को तो हम डायमेंशंस बोलते हैं। वही तो लिखा है यहां पर। देखो बेटा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ टाइम्स फंडामेंटल क्वांटिटी कंटेन्ड इन द गिवन डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कितनी टाइम्स फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट है, उसी को तो हम बेटा डायमेंशंस बोलेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा, देखो बेटा हमारे पास एरिया है, बराबर किसके होता है? एक तो लेंथ, हाँ सर, इनटू ब्रेडथ। देखो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं? ए इक्वल टू एल इंटू एल। हाँ सर लिखेंगे। ए इक्वल टू व्हाट? एल स्क्वायर। अब इसमें प्रेजेंट क्या है? लेंथ 2 टाइम्स, वही तो मैंने लिखा बेटा एल स्क्वायर। दैट मींस अगर आप एरिया के डायमेंशंस बोलोगे सिंपली क्या है बेटा? दैट इज एल स्क्वायर। दैट मींस जो यहां पर एरिया है इट इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और इस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में जो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है वो 2 टाइम्स बेटा प्रेजेंट है, एल इंटू एल, वही तो लिखा है। और एक डेफिनेशन है बेटा यहां पर डायमेंशंस की, दैट इज सिंपल, डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पावर्स to which the fundamental quantities are to be raised to represent that physical quantity। यही तो लिखा है। फिर से एरिया था, एरिया में प्रेजेंट क्या था बेटा? लेंथ 2 टाइम्स, वही तो लिखा है हमें। जो हम पावर्स लिखते हैं यही तो डायमेंशंस है। होप सबको क्लियर हो गया होगा ये बेटा। आई एम गोइंग टू रब दिस डेफिनेशन। अब हम बेटा इसके रिलेटेड देखेंगे क्या क्या टर्म्स आती है डायमेंशंस में। कॉपी करना बेटा ये सब। बेसिक से पढ़ेंगे हम बेटा अच्छे से। व्हाट अच्छा की तुलने वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप, ताकि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए आपके। मेरा मतलब एक ही है बेटा, जो भी चैप्टर मैं यहां पे पढ़ाऊंगा उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपको आना चाहिए। वेदर इट इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वेदर इट इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल, आपको आना चाहिए बेटा। देखो अब हमारे पास इस डायमेंशन तो आपने देखा अभी, एरिया का डायमेंशन क्या है? मैं यहां पर फिर से लिखूंगा बेटा, एरिया डायमेंशन है सिंपली, इसको हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं m0 l स्क्वायर t0, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो l स्क्वायर ही आप रख सकते हो। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ व्हाट? डायमेंशंस ऑफ एरिया। यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है?
एल 2 टाइम्स प्रेजेंट। देखो बेटा ये यहां पर इक्वेशन है जिससे हमने रिप्रेजेंट किया कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी टाइम्स प्रेजेंट है टू रिप्रेजेंट दैट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम बेटा सिंपली यहां पर बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। याद रखना बेटा, डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर? इसको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फार्मूला। अब देखो बेटा, अब हम इसी एरिया को इक्वेट करेंगे, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम इक्वेट करेंगे इसकी डायमेंशनल फार्मूला के साथ, m0 l स्क्वायर t0। लिख सकता हूं मैं बेटा? हाँ सर लिख सकते हैं। अगर मैं इसको इसके साथ इक्वेट करूंगा तो बेटा इस इक्वेशन को हम सिंपली बोलते क्या है? दैट इज डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, इसको हमने सिंपली डायमेंशनल फार्मूला बोला बेटा। यहां पर अगर इस एरिया को मैं इक्वेट करूंगा इस डायमेंशनल फार्मूला के साथ तो हम इसको बोलेंगे क्या? दैट इज सिंपली डायमेंशनल इक्वेशन। लिखो बेटा, कॉपी करो ये। इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशन में बेटा अब देखो, मास हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? कैसे? m। लेंथ, सर लेंथ को तो हम l लिखते हैं यहां पर। टाइम t, टेम्परेचर टेम्परेचर को हम बेटा लिखते हैं सिंपली क्या? k। करंट, उसको हम लिखते हैं एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम डायमेंशन में लिखते हैं सिंपली बेटा मोल। याद रखना अच्छे से। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लिखते हैं CD, कैंडल। डायमेंशन में बेटा याद रखना है। अब देखो हम बेटा क्या लिखने वाले हैं। सिंपल, नंबर फर्स्ट वेलोसिटी से हम स्टार्ट करेंगे। वेलोसिटी बराबर किसके होती है? देखो, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। याद रखना बेटा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब बोलो मुझे, डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? दैट इज सिंपली लेंथ, और टाइम के बदले t। तो डायमेंशन क्या आएगा? अबे डायमेंशन आएंगे सिंपली LT इनवर्स। को हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं m0 LT इनवर्स, ऐसे भी लिखते हैं हम डायमेंशन। याद रखना। और ब्रैकेट्स में बेटा डायमेंशन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड बोलो। यहां से स्टार्ट करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, फिर सारे आएंगे आपको। कहीं पर भी आप भूल गए कोई डायमेंशन बेटा, कुछ नहीं करना है, फिर से बेसिक्स पे जाना है, आपको आएगा। देखो वेलोसिटी तो सबको पता है ना, 9th क्लास से हम बेटा पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हाँ सर सुना है। तो आएगा क्या? वेलोसिटी के डायमेंशन L/T। वेलोसिटी के डायमेंशन बेटा है सिंपली LT इनवर्स, या तो हम इसको LT इनवर्स लिखते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं m⁻0 LT इनवर्स। क्लियर? अब देखो नंबर सेकंड बेटा, एक्सेलरेशन के बोलो। एक्सेलरेशन सर वो बराबर होती है वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट?
वेलोसिटी बाय टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा v बाई टी। अब मुझे बोलो वेलोसिटी के डायमेंशन अभी हमने निकाले सर, वेलोसिटी के डायमेंशन है एल टी इनवर्स, हाँ लिखो। और टाइम के डायमेंशन मुझे बोलो सर दैट इज टी, तो क्या ये ऊपर आएगा वो क्या होगा बेटा एल टी माइनस टू, और ऐसे भी लिख सकते हैं m0 lt माइनस टू। देखो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। क्या किया मैंने बेटा, अगेन आई एम रिपीटिंग, अच्छे से देखो यहां से इंपॉर्टेंट है बेटा, वेलोसिटी के डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली व्हाट दैट इज लेंथ एंड दिस इज टाइम, तो डायमेंशन क्या आएगी एल टी इनवर्स और m0 एल टी इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर एक्सेलरेशन के बोलो मुझे वेलोसिटी बाय टाइम, आपने बेटा अभी निकाला वेलोसिटी के डायमेंशन एल टी इनवर्स डिवाइड बाय टी, वो आया एल टी माइनस टू, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते, कॉपी करो बेटा इसको, सीक्वेंशियली हम चलेंगे। नंबर थर्ड, फोर्स बराबर होता है बेटा एक तो मास इंटू व्हाट एक्सेलरेशन। क्या मैं बेटा F को लिख सकता हूं m इंटू ए, हाँ सर लिख सकते हैं। F बोलो m के डायमेंशन m l t माइनस टू, अभी आपने देखा कि एक्सेलरेशन के डायमेंशन है एल टी माइनस टू, हो गया फोर्स भी क्लियर। नंबर फोर्थ, ऐसे ही बेटा हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वर्क बोलो सर, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है क्या वर्क, तो क्या मैं इस यहां पर लिख सकता हूं बेटा एफ डी सिंपली वर्क का वैल्यू, फोर्स के डायमेंशन मुझे बोलो बेटा अभी हमने निकाला एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई एल, तो वर्क के डायमेंशन क्या आएंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कॉपी करो बेटा ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ध्यान रखना अच्छे से। ये आ गया डायमेंशन फोर्स के भी हमने बेटा निकाला, यहां से हमने वर्क के डायमेंशन भी निकाले दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं बेटा, देखो क्या है, ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैव dimensions same as that of work। याद रखो बेटा क्या लिखा मैंने यहां पर पॉइंट, यहां पर ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट यहां पर क्या लिखा मैंने बेटा, सिंपली ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जितनी भी एनर्जी की फॉर्म्स है उन सब की डायमेंशन आएंगी क्या किसके बराबर, जो वर्क के डायमेंशन है वही है। यहां पर हम थोड़ा बहुत इसको बेटा यहां पर क्रॉस चेक भी करेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी सबने सुनी होगी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाँ सर हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर हमने सुना है, तो निकालो डायमेंशन सर हाफ ऑफ वन बाई टू, इट इज डायमेंशनलेस, यहां पर मास m, यहां पर एल टी इनवर्स का होल स्क्वायर, तो मैं बेटा काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन बोल सकता हूं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये भी किसके बराबर आया सर, वर्क के बराबर। ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, आप जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आप देखोगे बेटा वहां पर आप डायरेक्टली बोलोगे डायमेंशन का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, नोट करके रखना बेटा। अब हम आगे जाएंगे, वर्क के डायमेंशन भी आ गए, पावर के मुझे बोलो बेटा,
नंबर 5 पावर, डायमेंशंस ऑफ पावर बेटा, पावर होता है बराबर वर्क डन बाय टाइम। हाँ सर, पावर वर्क डन बाय टाइम, तो वो वर्क डन के डायमेंशन तो हमने अभी देखे, दैट इज व्हाट ml square t minus 2 divided by time, that will be equal to what, पावर के डायमेंशन आएंगे सिंपली बेटा, ये आएगा ऊपर, दैट विल बी t इनवर्स, और वो आएगा ml square t minus 3। याद रखो ये बेटा, डायमेंशंस ऑफ पावर ml square t minus 3। टॉर्क हम यहीं पर देखेंगे बेटा, टॉर्क बराबर होती है फोर्स इंटू फोर्स आर्म। अब ये मैं यहां पर लिख क्या रहा हूं, टॉर्क पावर, आप बोलोगे सर हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर बेटा, यहाँ पर मुझे सिर्फ डायमेंशंस पढ़ानी है, जितनी भी इक्वेशंस है 11th क्लास में या 12th क्लास में वो सारी डायमेंशंस मैं यहाँ पर करवाऊंगा, और जितना आप बेटा आगे जाओगे एक एक चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको ये फॉर्मूला फिर इजी लगेगी, आपको अच्छे से याद रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें सारा पढ़ना है बेटा। टॉर्क क्या होता है, बराबर फोर्स इंटू फोर्स आर्म। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, फोर्स इंटू फोर्स आर्म। व्हाट इज दिस फोर्स आर्म, इस फोर्स आर्म तो सिंपली क्या है, इट इज डिस्टेंस। टॉर्क बोलो डायमेंशन ऑफ फोर्स ml t माइनस 2 इंटू यहां पर फोर्स आर्म क्या है, ये तो सिंपली एक डिस्टेंस है बेटा, इसके बदले में क्या लिखता हूं, टॉर्क ml स्क्वायर t माइनस 2। यहां पर भी आप देख सकते हो, ऐसे भी बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको टॉर्क भी दिया है, वर्क भी दिया है, आपको बोला जाएगा बेटा कि इनमें से क्या इनके डायमेंशन सेम है या नहीं। हाँ, हमने भी देखा वर्क के डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2, अभी हमने टॉर्क के भी निकाले, और वो क्या है ml स्क्वायर t माइनस 2। इनके डायमेंशन बेटा सेम है। वो हम आगे देखेंगे कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है बेटा जिनके डायमेंशन सेम है, वो भी हम दिखेंगे, उसके रिलेटेड भी हम बेटा एक चार्ट बनाएंगे। लेकिन पहले हम बेसिक सारा कंप्लीट करेंगे, कि पहले तो हमें आना चाहिए ना कि हर किसी फिजिकल क्वांटिटी का बेटा हमें डायमेंशंस निकालना आना चाहिए। बेटा पॉज लगा के इसको कॉपी करो अच्छे से। होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। शायद जी अब आएगा बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशंस हम बोलेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बेटा रिप्रेजेंट होता है सिंपली थीटा, और इसका यूनिट क्या है, रेडियन। वो तो है हम सबने पढ़ा है, देखो बेटा प्लेन एंगल, ये मैंने पढ़ाया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, यहां पर थोड़ा रिपीट करूंगा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। ये दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, और यहां पर ये बेटा आर्क है, और यहां से यहां तक क्या है डिस्टेंस, और ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक। तो हम बेटा इस थीटा को यहां पर सिंपली लिखते हैं आर्क डिवाइड बाय रेडियस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसीलिए मैंने यहां पर डायग्राम भी बनाई, ताकि आपकी परमानेंट मेमोरी में ये वाला पॉइंट फिट हो जाए। देखो थीटा इक्वल, अबे देखो आर्क क्या है, ये तो डिस्टेंस ही है, डिवाइड बाय रेडियस भी क्या है सर, ये भी तो डिस्टेंस है, ये भी, और कैंसल। क्या आप बेटा बोल सकते हैं कि m0 l0 t0, दैट मीन्स दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा, ये तो डायमेंशनलेस है। हाँ सर ये है डायमेंशनलेस, याद रखना बेटा। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ प्लेन एंगल,
इसको हम क्या बोलेंगे, जो यहाँ पर ये थीटा है, इट इज सिंपली डायमेंशन लेस। वो आपने देखा बेटा अच्छे से कि ये डायमेंशन लेस क्यों आ गया। अब इसी के रिलेटेड बेटा क्वेश्चन आता है, देखो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आता है एग्जाम में। वहां पर क्या पूछा जाता है कि एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन बोलो आप। एंगुलर वेलोसिटी, अब जो ही आप वेलोसिटी सुनोगे तो बहुत सारे बच्चे जज्बात में आ जाते हैं, वो लिखते हैं एलटी इनवर्स। जो हमने अभी निकाला बेटा वेलोसिटी के डायमेंशन लीनियर वेलोसिटी के, दैट इज एलटी इनवर्स। लेकिन बेटा यहां पर एलटी इनवर्स आंसर नहीं आएगा, एलटी इनवर्स यहां पर रॉन्ग है, दैट इज फॉर द लीनियर वेलोसिटी। यहां पर क्या है बेटा, इट इज एंगुलर वेलोसिटी, याद रखना। अब एंगुलर वेलोसिटी बेटा इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, बराबर किसके होता है, सिंपली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा डिवाइड बाय टाइम। थीटा आपने भी देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज दिस थीटा, इट इज डायमेंशनलेस। हाँ सर ये डायमेंशनलेस है, तो लिखो डायमेंशनलेस m0 l0 t0, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। होप सबको समझ आ रहा होगा कि मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, m0 l0 t0। हाँ सर डिवाइड बाई क्या करेंगे, t, तो आंसर आएगा m0 l0 t इनवर्स। तो t इनवर्स यहां पर ओमेगा में ना तो मास प्रेजेंट है ना लेंथ, यहां पर t इनवर्स, यही तो है इसका आंसर, एंगुलर वेलोसिटी। याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप यही छोटे छोटे पॉइंट्स इनको दिमाग में रखो बेटा, यही जाके फिर आगे जाके आपकी फिजिक्स खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएगी बेटा। जब ऐसे कॉन्सेप्ट दिमाग में रहते हैं आगे जाके फिर बहुत बड़ा बन जाता है। मतलब एक साथ जब नीट 11th आप प्रिपेयर करोगे, 12th प्रिपेयर करोगे, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, बड़े कॉन्सेप्ट्स आपने दिमाग में रखे, उनका रिवाइज किया हुआ है बेटा, फिर आप देखना कि आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम में। ऐसी थोड़ी होता है कि बेटा आप रातों रात सीखोगे, मेहनत लगती है इसमें और याद रखने पड़ते हैं, तब जाके बेटा आप आउट ऑफ 45 क्वेश्चन, नीट में 45 क्वेश्चन है, 45 में से 45 आप बेटा करेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ोगे, बेसिक्स पढ़ो, और बेटा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये टफ है, कुछ नहीं होता है, बेसिक होता है। सिंपल माइंड लगाओ कि कॉन्सेप्ट बोल क्या रहा है, सिंपल वे में याद रखो, बस उतना ही होता है जितना आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन समझो, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। यहां पर क्या याद रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ डायमेंशनलेस। एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाली थीटा बाई टी, m0 l0 t0 डिवाइड बाई t, m0 l0 t इनवर्स। इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। आई एम गोइंग टू रब दिस। यहां पर मैं और एक डायमेंशन निकालूंगा बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नंबर 9, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F का वैल्यू क्या है, G m1 m2 by r स्क्वायर। व्हाट इज द G? G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी के तो हमें डायमेंशंस निकालने हैं। क्या मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं, G को F, इसको यहां लेंगे F r स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे मास, इसके बदले में बेटा लिखूंगा m1 m2 m स्क्वायर। हाँ लिख सकते हैं। तो बोलो मुझे बेटा फोर्स के डायमेंशन, बेसिक पे जाओ फिर से। अगर कोई भूल गया है आप में से तो क्या ये भी भूलेगा? वो नहीं भूलेगा। ये तो हम क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स मास एक्सेलरेशन m, एक्सेलरेशन lt माइनस 2, ये भी तो याद है। आया फोर्स के डायमेंशन, करो यहां पर पुट m lt माइनस 2 मल्टीप्लाई यहां पर l स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर। तो डायमेंशंस ऑफ g क्या आएंगे बेटा, सिंपली दैट विल बी m, ये आएगा ऊपर 2, दैट विल बी -2 + 1 -1,
L cube T minus 2, these are the dimensions of gravitational constant. देखो बेटा अच्छे से, m minus 1 L cube T minus 2 are the dimensions of what? These are the dimensions of gravitational constant. प्लॉक्स कांस्टेंट के निकालेंगे यहां पर बेटा नंबर 10। आज के लेक्चर में बेटा हम इतनी ही फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशंस निकालेंगे। अब मैं बाकी अगले लेक्चर में ले आऊंगा। आज की आखिरी फिजिकल क्वांटिटी हम बेटा लेने वाले हैं, दैट इज प्लॉक्स कांस्टेंट। प्लॉक्स कांस्टेंट, ये फॉर्मूला हमें बेटा पता है, दैट इज E इज इक्वल टू h न्यू। वी नो दैट दिस फ्रीक्वेंसी, दिस प्लॉक्स कांस्टेंट एंड दिस इज एनर्जी। निकालने किसके बेटा? प्लॉक्स कांस्टेंट। तो मैं बेटा क्या इसको लिख सकता हूं? एनर्जी, हाँ सर, E इक्वल फ्रीक्वेंसी, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2। वो क्या आएगा बेटा? एनर्जी इनटू टाइम, यही आएगा। तो लिखो डायमेंशंस ऑफ m, L स्क्वायर T माइनस 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे T, तो आंसर क्या आएगा? T माइनस 2 प्लस 1, दैट विल बी माइनस 1। These are the dimensions of this Planck's constant. ये था बेटा आज का लेक्चर। यहां पर क्या किया मैंने आज के लेक्चर में बेटा? मैंने एक्सप्लेन किया सिंपल डेफिनेशन की व्हाट एक्चुअली डायमेंशन इज। उसके बाद मैंने बेटा बेसिक से कुछ लिए 10 फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशंस हमने निकाले। अभी मैं बेटा बेसिस के रिलेटेड भी 2-3 लेक्चर लाने वाला हूं, अच्छे से करेंगे। पहले अभी बहुत सारे 11th क्लास के फिजिकल क्वांटिटीज है जो पेंडिंग है, उसके बाद मैं बेटा 12th के भी करवाऊंगा, सारा यहां पर करेंगे। लेकिन बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, इसको आप अच्छे से देखो। अगला लेक्चर जो होगा बेटा इन्हीं पे बेस होगा, जो पहले लेक्चर्स, पहले फिजिकल क्वांटिटीज मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, वो बेसिक है बेटा। जितनी अब फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी आगे, आप देख सकते हो कि वहां पर जिसको वो आएगा वो पहले बेसिक्स, उसी को वो कॉम्प्लिकेटेड फिर आएंगी बेटा। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक्स।